बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालयणिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, पलन वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में आज हामी उपस्थित छौं। मिति 2079 साल पौष 2 गते शनिवार को दिन उपस्थित भएका छौं सुंदर साथ जी। सर्वप्रथम आज को यस कार्यक्रम में हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द संप्रदाय का धर्म प्रचारक धर्म उपदेशक महात्मा श्री सुशांत जी, यसै गरी श्री निजानन्द जागनी अभियान का गायक गायिका जीहरू र देश विदेशबाट जोडिनु हुने यस जुम अनलाइन कार्यक्रममा सत्संग कार्यक्रममा जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथ जी, फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौं। सर्वप्रथम म सम्पूर्ण सुन्दर साथ जी को चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। सत्संग कार्यक्रममा हामी उपस्थित भइसकेका छौं र अब हामी कार्यक्रमलाई सुचारू गर्नेछौं, शुभारम्भ गर्नेछौं प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत श्री राज्यको आह्वानको साथमा। र आजको राज्यको आह्वानको शोभा प्राप्त भएको छ उदयपुर बेलटारबाट मित्र पराजुली सुन्दर साथजीलाई। मित्र पराजुली सुन्दर साथजीलाई आवजीवाला गायनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस पछाडि हामी एक दुई वाणी गायनको आनन्द लिनेछौं। आउन सुन्दर साथ जी, आवजीवाला यथा स्थानमा सभी सुंदर साथ भी गाएंगे। मित्र जी उदयपुर से प्रणाम जी। मित्र जी प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम त सिंहासनमा विराजमान पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा राज्य महाराजको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी 27 सत्संगमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथ लगायत महात्मा सुशान्तजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र पुनश्च प्रेम प्रणाम। यो शोभा प्राप्त गर्नुहुने आदरणीय कार्यक्रम सञ्चालक सुन्दर साथमा पनि पुनश्च कोटि प्रणाम। हवस्, स्वीकार्नुहोस्, म राज्यको आह्वान प्रस्तुत गर्दैछु। प्रणाम जी। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाल, एकलडी परदेशमा मुने मुकेने का चल्या, आओ जीवाल, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाल, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाल, मोने होती निदलडी, मोने होती निदलडी, तमे सुते मुकी काराते, तमे सुते मुकी
कहाँ राते जागिने जोता पिउजी नपासे जागिने जोता पिउजी नपासे पछि तो थासे प्रभाते पछि तो थासे प्रभाते आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला कल कलिने पाउँछु तमने कल कलिने पाउँछु तमने आओ जो आणी खेणे आओ जो आणी खेणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराजा की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मित्र सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं मित्र सुंदर साथ जी को धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु सुमधुर स्वरले हाउजीवाला गायनको लागि। आउन सुन्दर साथ जी, अब हामी श्रीमुख वाणीको आनन्द लिनेछौँ, श्रीमुख वाणी गायनबाट। र आजको सर्वप्रथम आजको यस सत्संग कार्यक्रममा वाणी गायनको शोभा प्राप्त भएको छ बितामोड झापा जोडिनु हुने सृजना दाहाल सुन्दर साथ जी। म एक वाणी भाव प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सृजना दाहाल सुन्दर साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म एउटा वाणी भाव प्रस्तुत गर्दैछु। अब देखो अंदर रस की रूहे बैठी 12,000। अब देखो अंदर रस की रूहे बैठी 12,000। ओ तेरी लैलत कदर में, ओ तेरी लैलत कदर में खेल दिखाना 3 तकरार। अब देखो अंदर रस की रूहे बैठी 12,000। साहिब साहिब बैठी तखत पर खेलावत कर प्यार। साहिब साहिब बैठी तखत पर खेलावत कर प्यार। ऐसी हास
अब देखो अंदर रस के रोहे बैठे 12,000। ऐसा ही देखा हक का तो भी लगे ना कलेजे घाए। ऐसा ही देखा हक का तो भी लगे ना कलेजे घाए। ऐसी रब राम जे सुन के, ऐसी रब राम जे सुन के हाय हाय उड़त नहीं अरवान। अब देखो अंदर रस की रूहे बैठी 12,000। ए सुख जरा याद ना वही, ये सुख जरा याद ना वही, याद ना एहसान, याद ना एहसान। ए सुख जरा याद ना, याद ना विभेद सो हाय हाय ऐसी लगी नींद निदान। अब देखो कहिए मोमिनो, ए देखो हक की में हर सीरी महामत। कहिए मोमिनो, ए देखो हक की जो एक एहसान हक का लीजिए, जो एक एहसान हक का लीजिए। तो 14 तबक लगे जहर। अब देखो अंदर रस की रूहे बैठी 12,000। उतरी लैलत कदर में, उतरी लैलत कदर में खेल दिखाना दिन तकरा। अंदर रस की रूहे बैठी 12,000। रूहे बैठी 12,000। रूहे बैठी 12,000।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं सृजना सुंदर साथ जी को। सुमधुर सुर से एक वाणी गायन प्रस्तुत किए सुंदर साथ जी, जिसमें अपने मूल तन को देखने के लिए धनी का आदेश है। देखो 12,000, जो 12,000 हम सखी, इसमें उन 12,000 में आप भी हैं, हम भी हैं और सभी सुंदर साथ भी है। देखने के लिए इस प्रकरण में बहुत बारीकी से धनी ने फरमाए हैं सुंदर साथ जी, इनको हम। तो आइए सुंदर साथ जी, फिर अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं झापा से जुड़े हुए सुंदर साथ जी, शीला सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। शीला सुंदर साथ जी झापा से। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आउनुहोस् खिलवत ग्रन्थबाट प्रकरण 4। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारे में। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारे में। एक हिने को भी न कछो, कहाँ कहो तुमसे। एक हिने को भी न कछो, कहाँ कहो तुमसे। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारे में। कछु कछु दिल में उपजता, सब तुम ही उपजावता। कछु कछु दिल में उपजता, सब तुम ही उपजावता। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानता। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारे में। जानो तो राज रखो, जानो तो दलगे। जानो तो राज रखो, जानो तो दलगे। या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माहे तक से। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम को खोल सके, जो मिले 14 तब तमाम। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी
एक कहने को भी ना कछु, कहाँ कहूँ तुमसे, ज्यों जानो त्यों रखो, धन्य तुम्हारी मैं, धन्य तुम्हारी मैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद शीला सुंदर साथ जी को, बहुत सुंदर भाव, सुंदर वाणी प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ झापा से जुड़े हुए शीला सुंदर साथ जी को। आइए सुंदर साथ जी, ये परिक्रमा, इस कार्यक्रम में लगभग 2-3 महीने से, इनसे भी ज्यादा हो गया है, परिक्रमा ग्रंथ से चर्चा हो रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी को ये लिंक पहुंचे ताकि अपने रूह धनी के चरण तक पहुंचे। आइए सुंदर साथ जी, अब हम फिर एक वाणी भाव श्रवण करेंगे। वाणी प्रस्तुति के लिए सिक्किम से जुड़े हुए प्रिय सुंदर साथ जी टीका निजानंदी सुंदर साथ जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। टीका निजानंदी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सबै सबै सुन्दर साथीलाई। म किरन्तन प्रकरण 4 को बानी गायन राख्नु गइरहेछु। साधु हम देख्या बडा तमासा, साधु हम देख्या बडा तमासा, विश्व देखा भयमय विस्मय, मेरी मेरी करते दूनी जात है, मेरी मेरी करते दूनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर में, पाँव पलक का नहीं भरोसा, पाँव पलक का नहीं भरोसा, तुम सिर सर्जन को न दे, साधु हम देखा बड़ा तमाशा, सतगुरु साधु वाको कही, सतगुरु साधु वाको कही, जो गम के देवी गम हाद बिहाद सबे समझावे, हाद बिहाद सबे समझावे, भाने मना को मराम, साधु हम देखा बड़ा तमाशा, महमत कहे गुरु सोहे कीजे, महमत कहे गुरु सोहे कीजे, अलख की देर लाखा इन उल्टे से उल्टाए के, इन उल्टे से उल्टाए के, प्रिय प्रेमी करे सन्मुख, साधु हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देखा भयमय विस्मय, देख देखावत मोह हास, साधु हम देखा बड़ा तमाशा, साधु हम देखा बड़ा तमाशा। बोले श्री प्यारे की। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं टीका सुंदर साथ जी को, बहुत सुंदर स्वर से एक वाणी भाव प्रस्तुति के लिए
साधो हम देखा बड़ा तमाशा। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ जी वाणी गायन के इच्छा रखते हैं और राज्य का शोभा है, तो प्लीज नाम दीजिए। कल के कार्यक्रम में हम आपको सेवा का हम लाभ लेंगे सुंदर साथ जी। और शनिवार और रविवार को जो सत्संग कार्यक्रम में वाणी गायन और कीर्तन और भजन, वाणी परक भजन गाने का इच्छा है, प्रस्तुत करने का इच्छा है, इस सेवा करने का इच्छा है, तो प्लीज नाम भेजने के कष्ट करें सुंदर साथ जी, ये आग्रह करते हुए आइए सुंदर साथ जी, अब हम अपने रूह को धनी के चरण तक पहुंचाएंगे चर्चा के माध्यम से। सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए फिर से एक बार आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को परिक्रमा ग्रंथ का चर्चा प्रारंभ करने का अनुरोध करता हूं। मैं एक सूचना आप सभी सुंदर साथ जी को प्रेषित करना चाहता हूं। रविवार का चर्चा, अगले हफ्ता का रविवार का चर्चा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से फेसबुक पेज में लाइव नहीं हो पाया। इसके लिए श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल ऑल टीम क्षमा प्रार्थी है सुंदर साथ जी। और वीडियो भी हम अपलोड नहीं कर पाए टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से। हो सकता है हमारे टेक्निकल सुंदर साथ जी थोड़ा उस समय कार्यक्रम था वहां पर, उसके तुरंत ही थोड़ा बिजी भी रह गए और हो सकता है वहां पर रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, अभी भी वो बिजी होकर ही और अपलोड नहीं हो पाया। इसके लिए हम सभी युवा परिषद के टीम क्षमा प्रार्थी है सुंदर साथ जी। आइए आज का चर्चा अब हम श्रवण करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, नमः सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए चर्चा प्रारंभ करते हैं परिक्रमा ग्रंथ से। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। घाट जाम्बू अति शोभित जिमी जड़ाव किनारे जोए, कई महल किनारे जवेरों वन शोभित किनारे सोए, वन शोभित किनारे सोए। ए वन जड़ाव जानो चंद्रवा, ए वन जड़ाव जानो चंद्रवा। यहाँ पर 7 घाट और दोनों पुलों का वर्णन चल रहा है, साथ ही साथ होच कुसर ताल तक का भी वर्णन आएगा इस प्रकरण में। तो 7 घाटों में जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, उनके डालियां, फल फूल, पत्ते दिखने में कैसे लगते हैं, मानो कि चंद्रमा तना हुआ ऐसा प्रतीत होता है सुंदर साथ जी। इसकी जो डालियों, फल फूल, पत्तों की छत बन जाती है, मेहराब बनती है, तो दूर से देखने में उसका तना भी जो ऐसा लगता है जैसे कि सोने जवाहरात का तना हो, और डालियों, फल फूल, पत्तों से भी ऐसे रत्नों के समान ही रंग बिरंगी किरणें निकल रही होती हैं। नीचे से छत की तरफ देखेंगे तो चंद्रमा लगेगा, और ऊपर से नीचे फर्श की तरफ यानी इनकी भूमिकाओं की तरफ देखेंगे, चाहे पहली होम की छत और दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका, चौथी भूमिका, ये सभी जो है चंद्रमा, ऊपर तरफ देखने से चंद्रमा और नीचे की तरफ देखने से दुलीचा के जैसा लगता है, रत्न जड़ित दुलीचा। यहाँ पर चित्र में तो बस हरा हरा दिखा दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है सुनो साथ जी, पर एक्चुअल में यहाँ पर हमको चुपाई के हिसाब से चिंतन करना होता है, चुपाई के अनुसार धारणा करना होता है। ये वन जड़ाओ जानो चंद्रवा, चंद्रमा के समान
ऊपर की तरफ देखेंगे ना, चंद्रमा ऊपर तना होता है, जो सुंदर सा रंग बिरंगा कपड़ा छत के नीचे लगाया जाता है, उसको चंद्रमा कहते हैं। इस तरह से कई रंग बने इन हाल सातों घाटों में, इस प्रकार से अनेक प्रकार के वन इसी तरह की शोभा से युक्त, इन मतलब इस तरह की स्थिति है इसमें। यहाँ पर देखेंगे 7 घाट, पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारें 7 घाट के रूप में यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर जो वृक्ष हैं, प्रत्येक भौम में 5 भूमिकाएं हैं, प्रत्येक भौमों में उसी प्रकार डालियां, फल फूल पत्तों की छत बनी हुई है। और इसके विषय में सोने जवाहरात के वन कहूं, सोने जवाहरात के जो वृक्ष हों ऐसा, तो वो भी उनकी शोभा की तुलना नहीं कर सकते। स्वप्रकाशित है कण कण में करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश है, सुंदर प्रकाश से शीतलता लिए हुए, जानो कोटक उदय हुए अर्श के शीतल सूर्य। शीतल सूर्य, यहाँ पर सूर्य प्रकाश तो है लेकिन शीतलता लिए हुए, गर्मी वाला प्रकाश नहीं, सुंदर रंग बिरंगा प्रकाश, देखने पर हमारा मन आकर्षित हो, सुंदर लगे, ऐसा प्रकाश है। इस तरह के कई रंग से युक्त वन है, वृक्ष है यहाँ पर सातों घाटों में। जाए पहुंचिया लग झरोखो अर्श की हद दीवाल। तो ये जो वृक्ष हैं एक्चुअल में देखेंगे हम, यहाँ तो जमुना जी के किनारे से शुरू होती है पाल से, फिर 7 वन के रूप में जो कि 2000 मंदिर के लंबे हैं और 500 मंदिर के चौड़े हैं। तो इस तरह के वन हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये पूर्व दिशा में नीचे की तरफ रंग महल के बाहरी हार मंदिरों के झरोखों से इनकी डालियां लगी हुई है। जाए लग गया वन दीवाल। तो बाहरी हार मंदिरों के झरोखों से लगे हुए हैं, जैसे कि हमने बट पीपल की चौकी की तरफ देखा था, उसको यहाँ पर भी हम ऐसा समझ सकते हैं। ये डालियां जो है ना बाहरी हार मंदिरों के झरोखों से जाके लग जाती है। ये झरोखे मतलब खिड़कियां, यहाँ बड़े बड़े झरोखे होते हैं, यहाँ से झरोखे से होते हुए सखियां वनों में आ जाती हैं। हालांकि बट पीपल की चौकी का है। इसी तरह से हम जो झरोखे से किस प्रकार डालियां लगी हैं, इसी नक्शे से हम समझ सकते हैं। 7 वनों में भी ऐसी है, फूलबाग में भी ऐसा है, तो जहां भी ऐसी शोभा है। जाए पहुंचा लग झरोखे, ये सातों घाट में जो 7 वन हैं, फिर यहाँ पर 7 वन जो है सभी जो है चर्चिनी के हिसाब से 7 वन और 7 घाट अलग अलग हो जाते हैं। देखेंगे फिर से एक बार नक्शा ध्यान पूर्वक देखेंगे सुंदर जी। तो ये देखिए 7 वन जो है उनका रेंज अलग है, 2000 मंदिर के लंबे, 500 मंदिर के चौड़े। लेकिन केल वन के सामने ये पाल है, पाल लिखा हुआ है सुंदर जी। पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। तो ये बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, जल, रोस, पाल, ये सब 7 घाट के अंतर्गत आते हैं। और 7 वन के ये नीचे में आता है 7 वन, जो कि 2000 मंदिर के लंबे, 500 मंदिर के चौड़े हैं। लेकिन कंटिन्यूटी के हिसाब से देखेंगे बीच में पुखराजी रोस में भी वृक्षों की 2 हारें हैं। यहाँ से एक समान शोभा यहाँ से यहाँ तक हो जाती है। यहाँ भी अनार के वृक्ष हैं, तो पाल पर भी अनार के वृक्ष होते हैं। और ये सभी वृक्ष फिर आगे जाकर रंग महल के बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार से मिल जाते हैं। अर्श की हद दीवाल, तो अर्श से ने रंग महल, रंग महल की जो हद है कहाँ तक है, बाहरी हार मंदिरों, बाहरी हार मंदिर और चबूतरे तक हद है। वहां झरोखों से जाकर के इनकी डालियां मिलती हैं। जिससे क्या होता है, देखिए रंग महल, इसमें 7 वन हो गए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। फिर ये 2-2 बिंदी बना हुआ, ये पुखराजी रोज पर बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें। और यहाँ पर पाल पर जो 5 हारें हैं वृक्षों की, वो यहाँ पर नहीं दिखा रहे, तो वो यहाँ पर आता पाल पर। तो
यहाँ पर बाहरी हर मंदिरों के झरोखों से 7 वनों की डालियां मिल गई। फिर वनों की डालियां, 7 वनों की डालियां पुखराजी रोज के वृक्षों से मिल गई। पुखराजी रोज के वृक्षों की डालियां फिर मिल जाती हैं पाल पर आए बड़ो वन के वृक्षों से। इसमें 7 वनों की डालियां मिली, पुखराजी रोज पर आए हुए 2 वृक्षों की 2 हारों से। फिर ये बड़ो वन की जो 5 हारें हैं पाल पर, इनकी डालियां उससे मिल गई, और फिर इनकी डालियां आ जाती हैं जल चबूतरे तक। इस प्रकार से पूरा कनेक्शन है। रंग महल के झरोखे से होते हुए पूरा जमुना जी के जल चबूतरे के ऊपर जो डालियां आई हैं वहां तक आ सकते हैं। ये जो 7 घाट में जो बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं ना, उनकी डालियां जल चबूतरे के ऊपर तक आई है। पूरा 125 मंदिर का चौड़ा जो जल चबूतरा है जमुना जी का, तो जल चबूतरे के ऊपर पूरा आई है। उससे यहां तक पूरा आना जाना हो जाता डायरेक्ट। देखो बने नारंगी जानो थे अधिक। वैसे तो जिस वन की भी शोभा देखेंगे यहाँ पर, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, तो जिस वन की शोभा देखेंगे तो वही ज्यादा सुंदर लगता है, वही ज्यादा सुंदर लगता है सुंदर शाह जी। तो यहाँ पर अब नारंगी वन की बात है, पहले जाम्बू वन की बात चल रही थी। तो नारंगी वन यानी संतरे का वन, संतरे का बगीचा। तो यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष हैं संतरों के। इसकी शोभा देखने से ऐसा लगता है कि यही सबसे सुंदर है। जानो थे अधिक, पिछले वन से ये ज्यादा सुंदर है, लेकिन जिसको भी देखेंगे वो पहले से ज्यादा सुंदर लगेगा ही लगेगा। कमी किसी में भी नहीं है, लेकिन उसी को ही दोबारा देखेंगे तो पहले से और ज्यादा सुंदर वही लगेगा। इसलिए क्या सभी की शोभा एक दूसरे से बढ़कर है। सुख लेती रूहें इन घाट के 7 घाट में सखियां परमात्माएं धाम धनी के साथ में प्रेम का सुख लेती हैं, आनंद प्राप्त करती हैं। धाम धनी के साथ विभिन्न प्रेममयी आनंदमय लीलाओं के द्वारा सुख प्राप्त करती हैं सुंदर साथ जी। परम धाम में झिलना इसलिए नहीं होता है कि पसीना हो गए, गर्मी लग रहा है इसलिए नहा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे प्रेम की लीला है। जमुना जी में झिलना कर रहे हैं, वो क्या है? वो भी प्रेम की लीला है। झूलों में, इंडोलों में झूल रहे हैं, वो क्या है? वो भी प्रेम की लीला। जो भी लीला होती प्रेम के लिए होती है। भूख लग रहा है इसलिए खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रेम का रस ना हो तो फिर किसी भी लीला में आनंद नहीं होता है। अब यहाँ संसार में देख सकते हैं, प्रेम होता है तो क्या होता है? प्रेम होने से हर चीज में आनंद आता। खाना भी स्वादिष्ट नहीं है तो भी आनंद आएगा। प्रेम है तो क्या होगा? सब चीज में आनंद आता है। परम धाम में वे लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, वैसा क्यों हो सकता है, वहां पर खाना कैसे खा सकते हैं? यहाँ और वहां में अंतर है। यहाँ पर भूख लगने के कारण से खाना खाते हैं, वहां पर प्रेम में लीलाओं का एक हिस्सा है वो। परिक्रमा ग्रंथ में जो वर्णन किया है परम धाम का, श्रृंगार में भी संक्षिप्त में किया 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन। तो परिक्रमा ग्रंथ जो है, क्या ऐसे ही कह दिया राज जी ने? होता नहीं है, बस कह दिया राज जी ने। इतने 4 घड़ी लसी राज जी बैठे, मेवा मिठाई आरोप के उठे। लेकिन ये परिक्रमा की चुपाई क्या ऐसे ही कह दिया? तो मेरे संसार के हिसाब से कह दिया। संसार में कहां से आया? परम धाम में है तब तो संसार में आया ना। उसमें क्या देखो, आगे विस्तृत वर्णन है। राज्य अपने मुख से मेवा निकाल के श्यामा जी को देते हैं, तो बहुत टेस्टी मेवा है, आप भी खाइए श्यामा जी। प्यार की लीला की बात है। राज्य खाते समय कैसे सुंदर दिख रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे, कैसे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। लीलाओं के बिना कैसे प्रेम होगा बताओ जरा मुझे। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। यदि निराकार हो तो किससे प्रेम करेगा वो? यदि राज्य अकेले हो तो भी किससे प्रेम करेगा वो? प्रेम का स्वरूप है तो भी प्रेमी लीलाएं होंगी, तभी तो प्रेम का स्वरूप है ना। ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अतिरंग।
प्रेम सागर पुर चलावती, संग सैयों को भी पिलावती, पिया जी कहे श्री इंद्रावती, तेज तारतम जोत करावती। परम धाम के प्रेम में आनंद में लीलाओं का, आनंद में लीलाओं में तो रस है। सिर्फ दर्शन तो जी सृष्टि भी करेगी सुंदर साथ जी। इसलिए वाणी के विषय में अपना बुद्धि नहीं लगाना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता, वैसा कैसे हो सकता। चुपाई में कहीं लिखा है तो बताओ। अपनी बुद्धि से वाणी की चुपाई को नहीं काटना चाहिए कभी भी। परिक्रमा ग्रंथ बोले ये तो बस सजीव सृष्टि के लिए आई है। परिक्रमा ग्रंथ हकीकत की वाणी है, श्रृंगार ग्रंथ मार्फत की वाणी, अपने मन से बोले जा रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं। हकीकत की जरूरत नहीं, मार्फत का जरूरत है। मार्फत की परिभाषा तो गलत बताना और उसके बाद परिक्रमा ग्रंथ को भी इग्नोर करना। परिक्रमा ग्रंथ जो है पहला प्रकरण है अब कहूं रे इश्क की बात, चौथा प्रकरण है तुमको इश्क उपजावने। तो कहां से हकीकत की वाणी हो गई भी। और मार्फत जो है प्रेममयी लीलाओं को ही मार्फत कहा गया, मैंने कई बार स्पष्ट किया गया। राज्य मार्फत में नहीं रहते ऐसी बात ही नहीं है। स्वलीला अद्वैत ने वहादत के विषय में कहा गया है कि सभी एक स्वरूप हैं, एक ही आत्म है, एक तन मन सब है, लेकिन वो भी जो है उसमें भी कोई नहीं रहता है ऐसा उसमें भी नहीं है। तीसरा सागर वहादत का सागर ग्रंथ में देख लीजिए। जैसे ये मेरा शरीर सभी अंगों में वहादत है, हाथ पैर आंख नाक कान त्वचा सभी में क्या मेरे शरीर के अंगों में वहादत है। मैंने हाथ को अलग से खाने के लिए नहीं देना पड़ता, पैर को अलग से नहीं करना पड़ता। मेरे दिल में इच्छा हुई कि दायां हाथ उठाऊं तो दायां हाथ उठ जाएगा अपने आप, ये वहदत है। मुख में खाऊंगा पूरे शरीर को सुख मिल जाएगा, ये है वहदत। श्यामा जी को जो सुख मिलता है सभी को मिल जाता है। जो जल मूल में सींचिए तो पहुंचे पांत फल फूल। और मार्फत की परिभाषा ही नहीं है कुछ भी। अर्श की खिलवत में हक की वहदत, बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। राज्य के साथ प्रेम भरी बातें किया तो उसको कहाँ भूल गए। नीचे की चुपाइयों में देखो उसी प्रकरण में फरीबी लिए जाए वाले प्रकरण है, नीचे की चुपाई में वही बात याद दिला रहे हैं कि तुम राज्य ने कहा था अलस्तो बेरब को, हमने कहा था भले ना भूले हम, यही सारा बात चल रहा है। हाँ, श्रृंगार के 25वें प्रकरण की 70वीं चौपाई देख लीजिए। बेशक होय दीदार कर ले जवाब होय बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक। राज्य के साथ एकांत लीला विहार करना है। खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ में खिलवत कर। खिलवत मतलब क्या होता है, जहां पर आशिक और माशूक होते हैं उसको तो खिलवत कहते हैं। अकेले राज्य होंगे तो उसको क्या खिलवत कहेंगे। या जैसे वैकुंठ में सायुज्य मुक्ति कहते हैं कि विष्णु में समाहित हो जाते हैं, वैसे क्या राज्य में सभी समाहित हो जाते हैं। तो कौन किसको खेल दिखा रहा है, कौन किसको सुख देता है। परमात्मा प्रेम का स्वरूप ही नहीं रहेगा फिर। परम धाम की लीलाओं में जो प्रेम आनंद है सुंदर साथ जी, कब देशी हमें है वो प्रेम आनंद में लीलाओं का सुख कब देंगे राज्य हमें। मात्र राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, प्रेममयी लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि को प्राप्त होने वाला। सुंदर साथ प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। कितना महत्वपूर्ण सुंदर साथ जी संप्रदाय में राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त करने के लिए 20 तक साल में एक बार सुनते सुनते वर्षों व्यतीत हो गए, लेकिन चर्चिनी के विषय में आधे सुंदर साथ तो मार्फत में पहुंचे हुए रहते हैं। मार्फत की गलत परिभाषा करके मार्फत में पहले ही पहुंच जाते हैं। दर्शनी के बिना परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी के बड़ी वृत्त इसका सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता है। घाट नारंगी अति भला, जानो कोई ना इन समान। नारंगी घाट, नारंगी जो वन है उसके ठीक सामने का जो हिस्सा है, पाल पर जो बड़ा वन के वृक्षों की 5 हरे हैं, लेकिन नारंगी वन के ठीक सामने में जो ये बड़ा वन के वृक्षों की 5 हरे हैं यहाँ पे, तो उसको जो है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। जानो कोई ना इनके समान, इनसे इसके जैसा सुंदर कोई भी नहीं है ऐसा लग रहा है। डालियां फल फूल पत्ते सभी जगमगाते हुए, वहां का सोना के अंदर वहां के रत्न जड़े हुए हैं, तो यहाँ के सोना और रत्न से उसकी उपमा कैसे देंगे।
यहाँ पर 5 तत्व का है, वहां पर सब नूरमय, बस इतना ही अंतर है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया है। तो परम धाम में परमात्मा के स्वरूप का उदाहरण देखना हो, यहाँ पर 16 साल के किशोर किशोरी, राजकुमार राजकुमारी से थोड़ा उदाहरण ले सकते हैं। परम धाम के वृक्ष पशु पक्षी का उदाहरण देखना है तो यहाँ के पशु पक्षी से, वृक्षों से उदाहरण ले सकते हैं। परम धाम का प्रेम का उदाहरण चाहिए तो भी इस संसार में जो लैला मजनू हीर रांझा आदि का प्यार झूठा है, फिर भी उस प्रेम से हम परम धाम का कुछ उदाहरण हमको प्राप्त हो जाता है। सुंदर साची, क्योंकि परम धाम का ही प्रतिबिंब है। परम धाम में नहीं होता तो यह संसार में कैसे होता है? सो कब पावे सुख झीलना, झीलना का सुख हम कब प्राप्त करेंगे? धाम धनी के साथ में यमुना जी में झीलना, जल क्रीड़ा, पसीना आ रहा इसलिए नहीं नहाते वहां पर, एंजॉयमेंट, आनंद के लिए, प्रेम लीला के लिए झीलना करते हैं। वहां के यमुना जी दूध से भी उज्जवल, मिश्री से मीठा तो है, अत्यंत निर्मल। नीचे जाएंगे ना, पानी के नीचे, जल की जमीन तक नीचे चले जाओ, एकदम स्वच्छ, एक एक वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी जल के अंदर। और वहां पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाने की जरूरत नहीं है पानी के नीचे। वहां पर 5 तत्व में 5 तत्व के गुण है। वहां पर ऑक्सीजन पर आश्रित नहीं है। सुंदर साथ, जो हम लेती संग सुभान, जो हम प्रीतम अक्षरातीत के साथ में प्रेम आनंद में लीलाओं का सुख लेती थी। कहां पर? यमुना जी में झीलना करते हुए। प्रेम में लीलाओं का सुख तो चाहिए ना। जो माशुक सेज ना आइया, देखिया सुनिया ना कहिए बात। बोले हम तो आगे वाली उच्च अवस्था में पहुंच गए। उच्च अवस्था में प्रेम लीला नहीं होती है तो क्या होता है? उच्च अवस्था में राज्य भी नहीं रहते। ये कौन सी उच्च अवस्था है और कौन सी मार्फत का अवस्था? इस अवस्था का कोई प्रमाण दो, चुपाई दो। उच्च अवस्था मार्फत की कहा जाता है, तो मार्फत का जो चुपाइयां हैं उसमें तो यही कह रहे हैं, बेशक हो दीदार कर ले जवाब हो बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ एकांत लीला विहार। खिलवत कर्म साथ हक, राज्य के साथ। राज्य के लिए रहते तो राज्य के साथ क्यों कहते? फिर राज्य में लीन होने की बात ही नहीं है इस चुपाई में कहीं पर, और न अन्य किसी चुपाई में। ये तो सूफी मत में कहते हैं और उसमें संन्यास मत में कहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाओ। वैकुंठ की सायुज्य मुक्ति में कहते हैं कि लीन हो जाओ। हाँ, सूफी मत में अनल हक का जो सिद्धांत है वो सेम संन्यास मत के अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत है। अनल हक का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर जो चेतना है वो भी ब्रह्म है, कण कण में खुदा का नूर समाया है। इसी के आधार पर उन लोग जो है ब्रह्म में लीन हो जाने की बात करते हैं, जैसे सागर की लहरें सागर में समा जाती हैं, सर कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है उसी में लीन होने की बात करते हैं। परम धाम के विषय में परिक्रमा सागर श्रृंगार किसी भी ग्रंथ में लीन हो जाने की बात कहा हो तो बताओ कि राज्य में समाहित हो जाओ, राज्य में लीन हो जाओ, मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है, या मार्फत में राज्य भी नहीं रहते हैं। ये भी परस्पर विरोधी बातें जो कही जाती है, लेकिन इसका कोई विचार करता है नहीं। हम लेती संग सुभान, राज्य के साथ जो प्रेम में लीलाओं का सुख लेती थी वही तो इसको उपजाने का उपाय है। कई रंग वन छत्रियां, अब यहाँ पर जो वन है, वनों की जो छत्रियां हैं अर्थात डालियों के फल फूल पत्तों के जो छत हैं वो कई रंगों के, डालियों के फल फूल पत्तों के जो छत है। सुंदर सा जी जो छत दिखाई दे रही है ना हरी हरी, जो चित्रकार ने जो बनाया हरे रंग का बना दिया, पर वास्तव में ये कई रंगों के हैं। ये जगमगाते हुए रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं इसमें से, लाल हरा नीला पीला सभी रंगों की किरणें। एक एक पत्ते में भी बारीक चित्रकारी बनी है कई रंगों की। हम देखते हैं आजकल शादी पार्टियों में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वृक्ष लाकर रखे रहते हैं
उसमें लाइटिंग का अरेंजमेंट कर देते हैं तो नेचुरल वृक्ष से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता है प्लास्टिक का वृक्ष, क्योंकि उसमें लाइटिंग हो गया है। यहाँ पर सब सभी चीजें सेल्फ लाइटेड है, स्वप्रकाशित है, तो सुंदर तो कितनी लगती होंगी सोचिए जरा। सुंदर अति शोभाए करत अंबर में रोशनी, उनसे रंग बिरंगी किरणें निकल कर आकाश तक जा रही हैं, पहुंची अर्श हिंडोले जाए। इस प्रकार से यहाँ पर नारंगी वन की जो बात चल रही थी, नारंगी वन जो है बट पीपल के चौकी के दक्षिण दिशा में, जो रंगमहल के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी जो आई है, ये देखिए ये नारंगी वन है, इसी के सामने नारंगी घाट था। तो नारंगी वन जो है कहाँ तक आया है, अर्श हिंडोलो। तो अर्श मतलब रंगमहल, रंगमहल के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी है, तो इसको बट पीपल की चौकी में जो हिंडोले आए हैं तो उसको यहाँ पर अर्श हिंडोलो जाए। नारंगी वन जो है वो नारंगी घाट की बड़ोवन के वृक्षों की डालियां पुखराजी रोस के वृक्षों से मिली, पुखराजी रोस की डालियां नारंगी वन के वृक्षों से मिल गई, और नारंगी वन के वृक्षों की डालियां बट पीपल की चौकी से मिल जाती है। यहाँ पर अर्श हिंडोलो जाए, पहुंची अर्श हिंडोलो जाए। शोभा बट घाट क्यों कहूं, बट घाट की शोभा का वर्णन क्यों कहूं। अब नारंगी वन के दक्षिण दिशा में बट का वन है, और पुखराजी पाल पर नारंगी घाट के बाजू में बट का घाट है। तो किस प्रकार है इसका नक्शा देखेंगे, ये देखिए सुनसा जी, ये है नारंगी वन, नारंगी घाट, जिसमें बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारे यहाँ पर है। और ये जो बट घाट है नारंगी घाट के दक्षिण दिशा में बट का घाट है, लेकिन बट घाट की संरचना अलग है। ये देखिए केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी, नारंगी वन तक वृक्षों की 5 हारे हैं यहाँ पर देखिए, लेकिन बट घाट में वृक्षों की 5 हारे नहीं है, एक ही सिंगल वृक्ष है, लेकिन बहुत बड़ा वृक्ष है। देखिए पाल जो है 250 मंदिर का चौड़ा है, और वन की रोज भी 250 मंदिर की चौड़ी है, तो दोनों मिलाकर के 500 मंदिर हो गया लंबा, और 500 मंदिर चौड़ा। 500 मंदिर लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा यहाँ पर चबूतरा हो गया, बट घाट का चबूतरा। इस चबूतरे के बीच में एक ही सिंगल वृक्ष है। और देखेंगे सुंदर जी, इस बट घाट के ठीक सामने बट वन की जगह में क्या आया है, कुंज निकुंज बनाए हैं, जिनके बीच में से बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें निकली है। यहाँ पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें निकली हैं। देखिए बट घाट की इस प्रकार पाल का 250 मंदिर और वन की रोज के 250 मंदिर मिला के 500 मंदिर का लंबा चौड़ा ये बट घाट है। तो अब चुपाई में देखते हैं क्या कह रहे हैं। शोभा बट घाट क्यों कहूं, बट घाट की शोभा में किस प्रकार कहूं। तरफ चारों 4 दीवाल, चारों तरफ 4 दीवाल। यहाँ पर दीवाल तो नहीं है, वृक्ष है ना, लेकिन वृक्षों की डालियां मेहराबे होती है ना, वो दीवाल जैसी हो जाती हैं। यहाँ पर 4 दीवाल चारों तरफ आई है। इसका मतलब क्या, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए बट घाट, ये वाला हिस्सा दिखेंगे, बीच में एक मोटा सा थड़ है। थड़ के चारों तरफ क्या हुआ है, यहाँ पर 4 वृक्ष नहीं है, लेकिन बड़वाइयों की 4 हारे हैं चारों तरफ। बड़वाई समझते ना, बड़ का जो पेड़ होता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जड़ जैसी संरचना आती है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये इसको बोलते हैं बड़वाई। लेकिन यहाँ पर सुव्यवस्थित रूप से सुंदर सोने जवाहरात के समान बड़वाई है। तो वृक्ष के चारों तरफ क्या होता है, बड़वाई के थंबों की 4 हारे हैं। 2 थंबों के बीच में मेहराबें होती हैं, और उसमें हिंडोले भी लटक रहे होते हैं।
यहाँ पर दीवार नीचे से नहीं है, लेकिन मेहराब और छत आया हुआ है। तो बड़वाई रूपी थंबों की 4 हारे हैं, इसी को तरफ चारों 4 दीवार कह रहे हैं। अब देखने का दूसरा दृष्टिकोण यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर बीच में ये तना हो गया, तना के चारों तरफ बड़वाई रूपी थंबों की 4 हारे, गोलाई में 4 हारे। लेकिन लंबाई और चौड़ाई के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 9 थंबों की 9 हारे जैसी स्थिति है। बीच में एक थंब थड़ हो जाएगा और बाकी बड़वाई की हो जाएंगे। तो यहाँ पर आड़ी खड़ी रूप से देखेंगे तो 9 थंबों के 9 हारे हो जाती हैं, लेकिन गोलाई की रूप में देखेंगे तो 4 हारे, बड़वाई रूपी थंबों की 4 हारे चारों तरफ घेर के आएंगे। जरी किनारे दो शोभित, जमुना जी का जो दोनों किनारा कैसा है, जरी के रत्न जड़ित है। यहाँ पर देखेंगे सुंदर शाह जी, जो जमुना जी का दोनों किनारा मतलब जल रोस, जल रोस का जहां भी वर्णन आया है रत्न जड़ित किनारा है। यहाँ जल रोस से 3-3 सीढ़ियां जल चबूतरे पर भी उतरी हैं। लेकिन ये जो 7 घाट की बात आई है, तो 7 घाट में नीचे रेती बिछी होने का वर्णन आया। जहां भी 7 घाट का वर्णन आता है तो नीचे रेती बिछे होने का वर्णन आता है। जरी किनारे 2 सुबह, जमुना जी का दोनों किनारा कैसा है, रत्न जड़ित। देखिए संसार में भी किसी नदी में जो घाट बने होते हैं वो अच्छा बराबर सीमेंटेड हो, सीढ़ियां उतरी हो, तो घाट सुंदर दिखाई देता है। नदी के किनारे सिर्फ रेती बिछी हो तो वो सुंदर नहीं दिखाई देता। ऊपर विराजत हिंडोले, तरफ चारों शोभित। इसमें क्या है कि बट के जो चारों तरफ जो बड़वाइयों की 4 हारे हैं, उनके मेहराबों के बीच में हिंडोले आए हुए हैं। इस तरह से तरफ चारों शोभित, चारों दिशाओं में बड़वाई के 4 हारे आई हैं, जिनके मध्य में हिंडोले आए हैं। फिर से देखिए 4 हारे में ना, हिंडोलों के भी 4 हारे हो गई, बड़वाइयों के भी 4 हारे। ये गोलाई में से घूम करके आ रही है पीछे से। ऊपर जल पुल लगते, सुख कहाँ गए अतंत। ऊपर जल पुल लगते, तो इसकी जो डालियां हैं, इसकी जो वृक्षों की, बट घाट के वृक्ष की डालियां जो हैं, एक तो जमुना जी के जल चबूतरे तक छाई हुई है और बट पुल के छज्जे से भी मिली है। बट पुल में या केल पुल में क्या होता था, दूसरी भूम से 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों तरफ निकला है ना, तो उस 50, क्योंकि ये बट घाट बट पुल के ठीक सामने नहीं है, बट पुल के भीतरी तरफ है ये। बट पुल और केल पुल के बीच में 3500 मंदिर की जगह, 3500 मंदिर की जगह है, जिसके सामने 7 घाट आए हैं 500 मंदिर की चौड़ाई में। ये बट घाट जो है बट पुल के ठीक सामने नहीं है, उसके पहले है। तो बट, लेकिन क्या होता है, बट पुल के दूसरे भूम से जो 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला हर एक भूम में, दूसरी भूम, तीसरी, चौथी, 5वीं भूम में, चारों भूमों में 50 मंदिर का चौड़ा जो छज्जा निकला, उससे जो है बट घाट के वृक्षों की डालियां मिली हैं, साथ ही जल चबूतरे तक पूरी छाई हुई है। क्योंकि जल चबूतरा कमर भर गहरा होता है। यदि डालियां मान लो जल रोस तक सीमित रहेंगी डालियां, और सखियां यहाँ पर आकर के छलांग लगाएंगी तो कहाँ गिर जाएंगी, जल चबूतरे पर। इसके सब डिजाइन सिस्टमेटिक बना हुआ। जल चबूतरे तक डालियां आती हैं, उन डालियों के चारों ऊपर के 4 भूमों में क्या करती है, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वीं भूम और छठी चांदनी से भी सखियां छलांग लगाती हैं। बीच का जो हिस्सा है 250 मंदिर का चौड़ा हिस्सा है बीच का, जो कि भूम भर गहरा है, उसमें सखियां छलांग लगाती हैं। ये सुख कहाँ गए अतंत, यही तो हमारा निज सुख है, सुंदर शादी निज आनंद है। ध्यान धनी के साथ पल पल प्रेम आनंद में लीलाओं का ध्यान करना, की जो याद मिलाप धनी को सखियों के सने। राज्य के साथ में कैसे प्रेम पूर्वक मिलते हैं, खेलते हैं। राज्य हमें कितना प्यार करते हैं और हम राज्य को कितना प्यार करते हैं, कैसे पता चलेगा, लीलाओं से तो पता चलेगा। मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में, परात्म जैसे स्वरूप में देखिए, और मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ। जमुना जी में झिलना करे, राज्य आगे भाग रहे, मैं उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हूँ।
राज्य को श्रृंगार करा रही हो, साथ मिलकर के मेवा मिठाई आरोग रहे, वो भी प्रेम लीला का हिस्सा है। देखिए, लीलाओं से ही प्रेम प्रकट होता है। क्यों कहूं रेती इन भौम की, अब यहाँ पर देखिए कह दिया ना, 7 घाटों में क्या है, रेती, नीचे वृक्षों के नीचे की जगह में रेती बिछी हुई है। जानो उज्जवल मोती से, देखने में कैसी रेती है वो, उज्जवल, एकदम जगमगाती हुई, सफेद रंग के मोती बिछे हुए ऐसा लगता है। यदि उस एक रेती के कण की भी शोभा हम देख ले, सुंदर साथ जी आनंद में खो जाएं। इतने सुंदर वो रेती है, लेकिन फिर भी जिनको हृदय में ना वैराग्य है, न सेवा समर्पण, दिखावे में लगे हुए हैं, उन लोग क्या बोलेंगे, अरे तो कर्म कांड है। कर्म कांड ये नहीं है, तुम्हारे अंदर कर्म कांड है। न चर्चनी सीखना है, न सेवा समर्पण, न वीरा वैराग्य, कहां से सब करेगा। यदि वीरा वैराग्य हो, सेवा समर्पण हो, तो ये परिक्रमा की वाणी पढ़ते पढ़ते आपकी सुरता परम धाम न पहुंचे तो कहना। हक सुराही बका खिलवत में, ये इलम पिलावे शराब, ये वाणी परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती। सुंदर साथ जी, ये सुख हमारे कहाँ गई है, हमारे अपने सुख हैं, हमारा जीवन है, हमारे बीते हुए पल की यादें हैं, जो इन भौम में लेत। यहाँ पर परम धाम की प्रेम आनंदमयी भूमिका में जो सुख लेते थे, वो हमारे सुख कहाँ चले गए। यहाँ पर माया में आकर के माया के क्षणिक सुखों में लगे हुए हैं, लेकिन जब परम धाम के सुखों का जो अनुभव होता है, जरा सा भी लज्जत प्राप्त होता है ना, तब ये बात हमारे हृदय से निकलती है कि ये सुख हमारे कहाँ गए। क्यों दियो रे बिछुआ धुला, छूटी हक खिलवत, मेरा दर्द ही नहीं होता है। सुंदर शाह जी, हम जो है बस शॉर्टकट के चक्कर में वीरा वैराग्य की बातें करो, बोलेंगे देख संसार का भी सुख लो, मौज मस्ती करने तो आए हैं, माया भी राज्य ने हमारे लिए बनाई है। विलासितापूर्ण भोग, विलासितापूर्ण जीवन से राज्य का जरा भी सुख नहीं मिलने वाला है। सबसे बड़ा कर्म कांड तो वो है। वीरा वैराग्य सेवा समर्पण हो तो सेवा पूजा में भी परम धाम की लीलाओं का स्वरूप का ही वर्णन है, और उसका विस्तृत रूप, सेवा पूजा परिक्रमा सागर श्रृंगार का शॉर्ट रूप है, विस्तृत रूप है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। अचरज बन इन घाट का चौभित जो मंदिर, बट घाट का जो वृक्ष है, बट घाट का जो वृक्ष है कैसा है, मंदिर के समान शोभायमान, ऐसा लगता है जैसे गुम्मट हो। देखिए ये ऊपर जो है ना, देहुरी जैसी शोभा, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, ऊपर में देहुरी जैसी शोभा बनी हुई है। तो मंदिर में क्या होता है, ऊपर में गुम्मट या देहुरी बना होता है ना, ऊंचा वृक्ष दियोहर जो, बट घाट की शोभा कैसे, मंदिर के जैसी शोभा, लेकिन मंदिर नहीं है, वृक्षों की डालियों से ही जो भी है सारी शोभा, वृक्षों के डालियों फल फूल पत्तों से ही बनी है। बेल पात फूल फल अच्छा है, ये शोभित अति सुंदर, बेल पत्ते फूल फल अच्छा है। वहां पर जो भी शोभा है किसकी है, दीवाल मेहराबे सब किससे बनी है, बेल से, बेल लताएं होती ना, पात फूल फल, पत्ते फूल फल, इनकी ही छत बन गई है, और उसी से पूरा छाया हो रहा है। न कहूं गहरा न कहूं छेदर, कहीं पर ज्यादा घना भी नहीं, अनावश्यक रूप से ज्यादा डालियां फैल जाती है ना, तो संसार में क्या करते हैं, कैंची से काटना पड़ता है। सुंदर आकृति देने के लिए क्या करते हैं, गार्डन में, पार्क में कैंची से माली क्या करता है, काट देता है सुंदर आकृति देने के लिए। परम धाम में काटने की जरूरत नहीं पड़ती, वृक्षों की डालियां बराबर सुंदर आकृति लिए हुए वैसी ही फैलती हैं, कहीं छिद्र भी नहीं मिलेगा, कम मोटाई नहीं होगी, कहीं ज्यादा मोटाई भी नहीं होगी। ये शोभित अति सुंदर, इस प्रकार बहुत सुंदर शोभा है इस घाट की, बट घाट के वृक्ष की बहुत ही सुंदर शोभा है। अब यहाँ चित्र में तो बस समझाने के लिए जो भी वृक्ष है संसार के हिसाब से रख दिया। या संसार में क्या 5 तत्व का वृक्ष है, परम धाम में नूरमय है,
सोने का घड़ा और मिट्टी के घड़ा का जो डिफरेंस होता है बस यही समझ सकते हैं। परम धाम में सोने के घड़ा के जैसा है, यहाँ पर संसार में जो सोना है वो भी मिट्टी का घड़ा है। कहाँ सुख सातों घाट के, कहाँ सुख पुल मोहलात, कहाँ सुख सातों घाट के। सातों घाटों में जैसी सखियां आती है ना, यहाँ पे पांव से जैसी उतरती हैं, चारों तरफ का दृश्य देख करके आकर्षित हो जाती हैं। मानो कि ये वृक्ष पुकार रहे हो, सखियों हमारे पास में आओ, हमारे साथ खेलो। धरती पुकार रही है, हमारे पास आकर के खेलो। हिंडोले पुकार रहे कि हमारे ऊपर आकर के बैठो और झूला झूलो। सखियां आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाती और दौड़ते हुए पूरे वन में सातों घाट में फैल जाती हैं। और जो सखियां फिर दूसरी भौम में कुछ चढ़ जाती हैं, कुछ तीसरी भौम में चढ़ जाती हैं, यहाँ पर हिंडोलों में बैठ कर झूला झूलने लगती हैं, या तो इस डालियों की छत पर दौड़ते हुए खेलने लगती हैं। और डालियों की छत कैसी है? दिखने में तो नॉर्मली सही के बिल्डिंग जैसे, सही का रंग महल है ना, रंग महल की दीवार और छत कैसे होती, उसी तरह से रत्न जड़ित रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त दिखाई देगी। मानो कि हीरे माणिक पुखराज जो अलग अलग रंग के नग होते हैं वही जड़े हुए ऐसा लगेगा। लेकिन ये है वृक्ष, वृक्षों में मूवमेंट होगा। जब हवा चलती तो डालियां हिलती कि नहीं हिलती है? यहाँ पर दौड़ते समय डालियों में मूवमेंट होगा, जैसे कि हम किसी झूले के ऊपर दौड़ रहे हैं, ऐसा फीलिंग होना चाहिए यहाँ पर, जो एकदम ठोस नहीं होगा नॉर्मली। और यहाँ तो क्या होता है, जैसे सखियां दौड़ती दौड़ती आई ना, तो वृक्षों ने अपनी डालियां नीचे कर देंगे, मानो कि डालियां उनके हाथ हों, इस तरह से समझ सकते हैं। तो डालियां जैसे नीचे किया, सखियां डालियां पकड़ती हैं तो वृक्ष वापस डालियां ऊपर चले जाती हैं और सखियां शॉर्टकट सीधे दूसरी भूमि में पहुंच जाती। तो डालियां भी चेतन है वृक्ष की। तो वहां पर इस प्रकार से प्रेम आनंद में लीलाएं। हमारा जीवन, अभी पशु पक्षी तो शुरुआत में देख रहे होते हैं खड़े होकर के, सखियां राजशर्मा जी कैसे सुंदर दिख रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं आपस में, देख करके आनंदित होते रहते हैं। लेकिन जैसे अब सखियों की इच्छा होगी कि पशु पक्षी के साथ में खेलें, उनकी सवारी करें या उनके खेल कर तब तमाशा देखें, तुरंत वो भी बीच में आ जाएंगे, एंट्री करेंगे हमारे बीच में, हमारे साथ में खेलेंगे, सुंदर खेल कर तब तमाशा दिखाएंगे या सवारी का आनंद प्रदान करेंगे। सुंदर साथ जी यहाँ पर प्रेम आनंद में लीलाओं का सातों घाटों में किस प्रकार सुख लेते हैं, उसका सारा वर्णन यहाँ पर एक एक चौपाई में बता दिया जाता है। कहाँ सुख सातों घाट के, कहाँ सुख पुल मोहला। तब पुल मोहल मात्र पुल नहीं है, केल पुल और बट पुल मात्र पुल नहीं है, पुल के ऊपर महल बना हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पुल महल। केल पुल और ये बट पुल, ये 5 भूम के महल है ना। देखिए दूसरी भूम से एक्स्ट्रा ये 50 मंदिर का छज्जा भी निकला हुआ है, लेकिन इसके किनार पर जो थंबों की हार आई है उस पर हिंडोले नहीं है। बीच में जो 11 थंबों की 11 हारे हैं, हिंडोले मात्र उस पर ही है, और ये छठी चांदनी है। तो जमुना जी की तरफ 2 झरोखे हैं, 2 झरोखे वन की तरफ हैं। तो यहाँ पर भी हम लीलाओं का हमको चित्वनी करना है। यहाँ की शोभा समझने के पश्चात कहाँ सुख दो पुल, पुल में कैसे यहाँ पर सखियां आ रही हैं, तो 5 भूम के सभी हिंडोलों में सखियां बैठ जाती हैं, राज्य श्यामा जी भी बैठ जाते हैं। वे सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होने लगते हैं। मान लो कि जैसे इनके मोटराइज सिस्टम, मशीन बिजली चालू किया तो सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे हो रहे हैं, वैसे समझिए। तो हिंडोलों में किस प्रकार सुख लेते हैं। यहाँ से फिर जमुना जी की सुंदर दृश्य शोभा देखते हैं, चांदनी में आकर के सिंहासन कुर्सियों में बैठकर प्रेम भरी बातें करते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से जो प्रेम आनंद में लीलाएं होती है। सुंदर साथ जी महामती जी के बड़ी वृत्त में सातों घाट, पुल, कुंज निकुंज वन, इनके एक एक वन का एक एक प्रकरण है। एक पुल का एक प्रकरण है, कुंज निकुंज का एक प्रकरण, और विस्तार पूर्वक लीलाओं का वर्णन है। किस प्रकार सुखपालों में बैठ करके आते हैं, किस प्रकार पशु पक्षी मेवा मिठाई आकर के ला करके अभिवादन करते हैं, फूलहार पहनाते हैं, किस प्रकार वहां पर प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, झिलना श्रृंगार करते हैं, वो सारा वर्णन है। तो ये लीलाओं के लिए, प्रेम के लिए ही सारी लीलाएं। सुंदर साथ जी लीलाओं से ही प्रेम प्रकट होता है,
लीला बोले प्रेम तो है दिल में, बिना लीलाओं के प्रेम ही प्रकट कैसे करोगे? दिल में है तो दिल में होने से कौन सा आनंद प्राप्त होगा बिना लीलाओं के? कहाँ सुख झरोखे जल पर, जो 7 घाट के वृक्षों की डालियां तो जाती है जल चबूतरे तक, लेकिन यहाँ पर चल रही है बात पुल की। तो पुल के भी चारों तरफ मैंने भी बताया था, ये जो 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है ना, तो ये जल की तरफ 50 मंदिर का जो छज्जा निकला उसी को झरोखे कह रहे हैं इस छुपाई में। फिर से देखिए, कहाँ सुख झरोखे जल पर, वृक्षों की जो डालियां हैं जल पर यानी जल की तरफ निकली हैं, सॉरी पुल के जो 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा है वहां पर, उसकी भी वो जो 50 मंदिर के चौड़े छज्जे हैं वो जल की तरफ निकले हैं दूसरी भूमि से, उसी को यहाँ झरोखा कह रहे हैं। झरोखे शब्द कई तरह से प्रयोग होता है, रंग महल में देखेंगे तो 33 मंदिर का चौड़ा छज्जा उसको भी झरोखा कहा, प्रत्येक मंदिर में 2 दरवाजों के बीच में एक खिड़की है उसको भी झरोखा कहा, है ना। 4 मंदिर का हो गया, 10 मंदिर की बालकनी हो, दोनों उसको भी झरोखा कह देते हैं। यहाँ पर जो झरोखे की बात है, वैसे 7 घाटों के जो वृक्ष हैं उनकी डालियां जल चबूतरे तक छाई है उसको भी झरोखा कहते हैं, और 2 पुल की जो दोनों पुलों के जो छज्जे हैं 50 मंदिर के चौड़े छज्जे दोनों पुलों से जो निकले हैं, ये देखिए इनको भी यहाँ पर झरोखा कहते हैं। तो इसी को जल की तरफ जो झरोखे निकले हैं, और जो तले नहरें चली जाती, पुल के नीचे से 10 नहरों के रूप में जमुना जी का जल प्रवाहित हो रहा है। केल पुल के उत्तर दिशा में 4 नहरें थी, क्योंकि वहां से जब यमुना जी प्रकट होता है, मूल कुंड से यमुना जी प्रकट होती है तो 4 नहरों के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि 5 स्तंभों के बीच 4 मेहराबों के नीचे 4 घरनाले हो गए, तो 4 घरनालों से 4 नहरों के रूप में यमुना जी निकलती है। लेकिन केल पुल के नीचे जब 11 स्तंभों के बीच में 10 मेहराबें हैं, 10 घरनाले होने से 10 नहरों के रूप में डिवाइड हो जाती है। तो 10 नहरें यहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं। जोए बट थे कुंजवन चलिया, अब देखिए जो है ना जमुना जी, बट है ना बट घाट, यहां से कुंजवन चला है। देखते हैं कहीं कहाँ की बात चल रही है, आखिर देख लेते हैं जरा। ये देखिए जमुना जी बट घाट, तो यहां से बट घाट के ठीक पश्चिम दिशा में नारंगी वन के दक्षिण में यहाँ पर क्या है, कुंज निकुंज वन है। कुंज निकुंज वनों के बीच बीच में से बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारे गई हैं। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे सुंदर सा जी ये बट लिखा हुआ है ना, तो बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारे यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये 5 छारे कुंज निकुंज वनों के बीच बीच में से होकर के ही गुजरी है सुंदर सा जी भी। यहाँ पर कुंज निकुंज वन के बीच बीच में से होकर के बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारे गई हैं। और कुंज निकुंज वन का तो बहुत बड़ा विस्तार है, पूरा दिखेंगे होसकुसर तालाब को घेर के पश्चिम के चौगान से लगते हुए 24 हांस के महल को घेर के अक्षरधाम के पूर्व तक कुंज निकुंज वन की शोभा आई है। और कुंज निकुंज वन में सुंदर साथ जी यहाँ पर उसके बीच बीच में भी बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, लेकिन वो 2 भम तीसरी चांदनी वाले वृक्ष हैं। और यहाँ पर जो बट घाट के सामने 5 हारे गई हैं, वो 5 भौम छठी चांदनी वाले वृक्ष हैं। तो जहां महलों की ऊंचाई के हिसाब से ऐसे वृक्ष होते हैं। कुंजवन चल लिया, बहुत रेती बीचता है, तो कुंजवनों के बीच में बहुत रेती है। कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, देखिए कुंज निकुंज वन, इनके क्या होता है, कुंज किसे कहते हैं, चौरस, चौरस हवेली को कुंज कहते हैं, गोल हवेली को निकुंज कहते हैं। तो यहाँ पर कुंज वन और निकुंज वन, ये वन सारे जो महल बने कैसे हैं, वृक्षों के डालियों बेल लताओं के ही महल बने हुए, बेल लताओं के दीवार बन गए, बेल लताओं के सिंहासन कुर्सियां बन गए। बेल लताई कैसी है, फूलों से युक्त, फूल पात जो कोमल तिन में रगा कोई ना है,
तिनके सेज चबूतरे कई बने महलों माहे। फूल पात जो कोमल, यहाँ पर फूल पत्ते इतने कोमल हैं मानो कि उनमें बारीक नसें भी नहीं हो पत्तों में और फूलों में। रगा तिन में कोई ना है, तिनके सेज चबूतरे, उनके सिंहासन बने हुए हैं, सैया बना हुआ है, फूलों की सैया, फूलों के सिंहासन, फूलों के हिंडोले, फूलों के दीवार, सब चीज फूलों के बने हुए यहाँ पर। बहुत रेती बिछता है कुंज निकुंज के वन में बीच बीच में बहुत सारी ज्यादातर रेती बिछी हुई है। और यहाँ पर जो रेती है वो कैसी है, बहुत बारीक रेती है। ताल हिंडोलो बीच होय आगू निकसिया जाए। ताल मतलब होज को सरताल, हिंडोले मतलब बट पीपल की चौकी के हिंडोले। ये बट पीपल की चौकी और होज को सर तालाब, इन दोनों के बीच में से कुंज निकुंज वन जा रहे हैं। ये बट वन की जगह में भी कुंज निकुंज वन है और कुंज निकुंज वन के बीच में से ही बड़ो वन की 5 सारे निकली हैं। ये पूरा बट पीपल की चौकी के हिंडोले है ना, इसलिए इसको हिंडोला शब्द में शॉर्ट में कह दिया। बट पीपल की चौकी और होज को सर तालाब के बीच में से होकर के ये यहाँ भी दिख लीजिए, बट पीपल की चौकी है यहाँ पर और ये होज को सर तालाब, इनके बीच में ये पूरे एरिया में कुंज निकुंज वन है जो घेर के यहाँ तक आया। मात्र यहाँ पर ये मरोड़ के पास 250 मंदिर की चौड़ाई में रेती रमन है। बाकी यहाँ पर हम देखेंगे बाकी सारे जगह में कुंज निकुंज वन की शोभा ही है सुंदर सा। किन भी दिले वे सुख बन के क्यों हिंडोलो हिचत। यहाँ पर 7 घाटों के वन में किस प्रकार से हम धामधनी के साथ प्रेम आनंदमय लीलाओं का सुख प्राप्त करते हैं, क्यों हिंडोले हिचत। राज्य के साथ कैसे हिंडोले खींचते हैं, मतलब हिंडोलों में झूला झूलते हैं। धामधनी के साथ हमें अनेक प्रकार से प्रेम आनंदमय लीलाएं करते हैं, झूला झूलना, पकड़न पकड़ाई खेलना, सभी प्रकार की लीला होती है। कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाकर छुई लेते। तो चितौनी में क्या देखना है, मैं किशोर सखी स्वरूप में खड़ी हूँ, राज्य भाग रहे हैं, राज्य को पकड़ने के लिए मैं दौड़ रही हूँ, दूसरे दौड़ने के नहीं दौड़ रहे हैं। बाजू में साइड व्यू अपना पहले देखना कि मैं राज्य को पकड़ने के लिए दौड़ रही हूँ, फिर मैं भाग रही हूँ, राज्य मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। राज्य ने मुझे पकड़ लिया और मैंने राज्य को पकड़ लिया। जैसे स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए सारी लीलाओं का चिंतन ध्यान करना है सुंदर साथ जी। किन्हीं विद्रोह अर्श में माहो में खेल करत, आपस में मिल करके अनेक प्रकार से लीला विहार करती, खेल रामते करती हैं। पकड़न पकड़ाई हो गया और अनेक प्रकार के 25-50 सैकड़ों प्रकार के खेल रामते करती हैं। माहौल बने बेलियन के सेज हिंडोले सिंहासन। यहाँ पर देखिए माहौल बने बेलियन के, कुंज वन में दीवाल, माहौल मतलब महल में क्या होता है, दीवाल और छत होता है ना। यहाँ पर बेल लताओं के बेलियन मतलब बेल लताएं समझते होंगे ना। बेल लताएं क्या होती हैं, देखिए कभी देखते हैं दीवाल पे चढ़ जाती है, कभी वृक्षों में बेल लताएं चढ़ जाती है ना। तो परम धाम में तो सब चेतन है, वहां पर क्या हो कि दीवालें भी बेल लताओं फूल पत्तों की दीवाल है। सिंहासन सेज यानी शैया, सिंहासन, हिंडोले, सारी जोगवाई वहां की सारी लीला सामग्री बेल लताओं फूल पत्तों की बनी हुई है। वहां पर फूल और पत्तों की ही सारी सामग्री बनी हुई है। हम देखेंगे ये देखिए, ये दीवाल दिख रहा है ना, दीवाल कैसे बना, फूल पत्तों को ही बना हुआ है। बेल रंग बिरंगी फूल पत्तों की ही सारी दीवाल दरवाजे सब चीज उसी के ही बने हुए हैं। ये है निकुंजवन और ये है कुंजवन। कुंज का मतलब होता है चौरस। 6 बच्चे फुहारे कई सुख, यहाँ पर अनेक प्रकार के 6 बच्चे हैं, फव्वारे हैं जिनके बीच में सखियां दौड़ती हैं खेलती हैं। तो कुंजवन के बीच में जब जाते हैं ना, कुंजवन के भीतर देखिए बगीचे आए हुए हैं, नहरे, 6 बच्चे बगीचे आए हुए हैं। यहाँ पे चित्र में तो छोटा ऐसा ही दिखेगा, चित्र में तो छोटा ही दिखेगा ना, चित्र तो बहुत
कुछ परसेंट समझने के लिए, बाकी तो हमको इमेजिन धारणा करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं, यहाँ पर हम सभी सखियां राज्य के साथ में खेल रही हैं, आपस में मिलके खेल रही हैं। बीच में ये चबूतरा है, बीच में ये कुंड आया हुआ है, कुंड में झिलना कर रही। कुंड भी काफी लंबा चौड़ा है, थोड़ी छोटा सा है। छह बच्चे फुहारे कई सुख, कब होसी रूहन, कब हमको वो सुख प्राप्त होंगे। यहाँ पर मात्र ध्यान के द्वारा सुख प्राप्त होने की बात नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ पर साक्षात सुख की बात है। ध्यान में या वाणी के द्वारा जो थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है चितवनी में, तो उससे और ज्यादा सुख प्राप्त करने की इच्छा होती। साक्षात सुख में जो आनंद है सुंदर साथ जी, चितवनी में कैसे हो सकता वो? संसार में तो करोड़ों अंश भी आ जाता हो तो भी बहुत बड़ी बात है। इससे क्या होता है, जितना राज्य का सुख लज्जत वाणी और चितवनी के द्वारा प्राप्त होता है, उतना विरह बढ़ते जाता है। अब हम रहियो न जामहि, मूल मिलावे बिन, हृदय चरचरावी संसार लगत अगिन। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर ध्यान करते रहो तो यहीं रह जाओ, फिर परम धाम जाने की क्या जरूरत है। ध्यान एक साधन है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? प्रेम की स्वाभाविक स्थिति। 24 घंटे हम राज्य के प्रेम में डूबे रहें, राज्य के स्वरूप में, राज्य की प्रेम भरी बातों में, राज्य के प्रेम में लीलाओं के ही स्मरण ध्यान में खोए रहें। स्वाभाविक स्थिति, क्योंकि जिससे प्यार होता है ना, उसको याद करो बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप याद आता है। उसके साथ बीते हुए पल अपने आप याद आते हैं। कैसे बात करता था, कैसे हंसता था, कितना अच्छा था, जाने के बाद ये सब पता चलता है यहाँ पर। तो क्या होता है, उसी तरह से राज्य के साथ में जो राज्य का स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, प्रेम में लीलाएं जो बीते हुए पल हैं धामधनी के साथ में, वो अपने आप याद आना चाहिए। चित्त याद करो बोलते हैं वो तो फैल है, याद अपने आप आ रहा है वो हाल है। न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कुछ इन विद ला गया स्वाद। तो अपने आप उसकी याद आते रहे, खाते पीते हर पल। चितवनी के द्वारा नहीं होता, अपने आप जो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति होती है, राज्य के ही स्वरूप प्रेम, खिन में हंसे, खिन में रोवे, खिन में गावे गीत, यूं बातें हंसे रोए। राज्य के अचानक से हंसने लगना, अचानक से रोने लगना, परम धाम के अचानक से बातें राज्य मुझसे कह रहे थे, हंसने लगती परम धाम का। ये प्रेम की स्वाभाविक स्थिति है, उसको याद करो बोलना नहीं पड़ता है। हाल क्या है? हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या हाल है? अपने राज्य के प्रेम में डूबे हुए हैं, ये हाल होना चाहिए। फिर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैले हाल। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति। इन मंदिरों सेज्या सिंहासन, यहाँ पर कुंज निकुंज वन के मंदिरों में जो सैया है अर्थात सेज, सिंहासन, छोटे चेह बच्चे हिंडोले, यहाँ पर कुंज निकुंज वन में छोटे चेह बच्चे और हिंडोले भी हैं। यहाँ पर इन सब में धामधनी के साथ प्रेम में, आनंद में लीलाओं का चितवनी करना, उसको याद करना है। हमारा बीता हुआ पल कैसा हमारा वहां पर जीवन है, कैसे निज सुख है, निज आनंद है। इन विचार जी जागिए बताई देव रे जीवन। हमारा एक्चुअल लाइफ और एक्चुअल फैमिली वहां पर राष्ट्रीय समाजी सखिया, यह हमारा दिव्यात्मिक परिवार। वहां के चेह बच्चों में कैसे फवारे उछल रहे हैं, वहां हिंडोलों में कैसे हम झूला झूलते हैं, सैया सिंहासन हिंडोले कैसे फूलों के कोमल बने हुए हैं। कई फुहारे नहरें चले, अनेक प्रकार के फवारे और नहरें चल रहे हैं यहाँ पर। धनी हमें कब सुख दोगे, ये भावना कब होता है? जब थोड़ा सा लज्जत प्राप्त होता है ना, तो और ज्यादा सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है। धनी हमें कब सुख दोगे, वो सुख हमें कब पुनः प्रदान करोगे, साक्षात रूप से कब प्रदान करोगे, इसकी बात है। चितवनी के द्वारा प्राप्त हुआ तब हम साक्षात सुख की और ज्यादा हमारे अंदर इच्छा होती है। परम धाम में हम पल पल रहते ही तो थे, साक्षात रूप से राज्य का प्रेम आनंद का सुख प्राप्त करते थे। तब क्या बस ध्यान करके थोड़ी काम चलने वाला है। दर्दी विरह के भीगल जानो, दूर से आए विदेशी। जितना राज्य का प्रेम आनंद का थोड़ा एक बूंद यहाँ पर अनुभव होता है, उतना विरह बढ़ता जाता है।
दर्दी विरह से भीगे वे जानो, दूर से आए विदेशी, ऐसी स्थिति। कहाँ सुख गलियां अर्श की, माहो माहे बांध के, हो वहां के अर्श की गलियां, कुंज निकुंज वन की गलियां हो चाहे रंग महल की गलियां हो, वहां पर क्या करते थे सखियां, माहो माहे बांध के होड़, आपस में होड़ बांध कर, देखो कौन पहला आता है, कौन जीतता है, चलो रेसिंग लगाते हैं, कौन पहले पहुंचता है, कौन राज्य को पहले पकड़ता है दौड़ते हुए। होड़ बांधना, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, कौन पहला नंबर आता, चलो देखते हैं, सब बच्चे दौड़ने लगे। रूहें रेती में ठिकतियां, रेती में दौड़ते हुए, ठिकतियां मतलब कूदती हैं, जंप करती हैं, दौड़ती हैं, रेती में गिरती हैं। यहाँ बहुत बारीक रेती है, गलत घुटन लो पाए, घुटने तक पैर अंदर घुस जाता है, गिरे तो चोट ही नहीं लगता। यहाँ तो गिरने में बड़ा मजा आता है। दौड़तियां कर जोड़, करे ने हाथ, हाथ पकड़ करके तभी सखियां एक साथ दौड़ती हैं, अनेक प्रकार का खेल रामत करती हैं। दो दो जोड़ी, चार चार सखियों की जोड़ी मिलकर के एक ग्रुप हो गया, जैसे कई ग्रुप मिलकर के रेसिंग लगाएंगे। वहां पर जगह भी बहुत है, कोई कमी नहीं। इस प्रकार से वहां पर चितवनी करो कि मैं, हम सभी हैं, सखियां खेल रही है, लेकिन हमको अपने पर ज्यादा ध्यान देना कि मैं सखी के हाथ पकड़ करके दौड़ रही हूं, मैं राज्य को पकड़ने के लिए दौड़ रही हूं, मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूं, किशोर सखी स्वरूप में। दौड़तियां कर जोड़, हाथ पकड़ करके एक दूसरे से चिपक चिपक करके सखियां दौड़ रही हैं। इस तरह से परम धाम के जितना प्रेम आनंदमय लीलाओं का चिंतन ध्यान करेंगे, इस संसार सपने के समान होता जाएगा और परम धाम साक्षात होता जाएगा। अभी क्या है, संसार सत्य लगता है और परम धाम लगता सपने के जैसा, पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अब क्या होगा, ज्यों ज्यों अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर, यूं करते खेल छुट्टियां नजरो, तब बैठे आगू। और जब इस प्रकार से क्या होगा, संसार स्वप्नवत होता जाता है, उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार। संसार सारा स्वप्नवत हो जाता है, दृष्टा भाव में स्थिति हो जाती है, और हमारी सुरता परम धाम में ही पल पल रमण कर रही होती। आइए सुंदर साथ जी, चर्चा का समय मेरा 1 घंटा पूरा हो चुका है, तो आज मैं यहीं पर विराम देते हुए इस चौपाई को दोहराऊंगा। सुंदर साथ जी भी साथ में दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहाँ सुख गलियां अर्श की, कहाँ माहो माहे बांध के होड़, रूहे रेती में ठिकतियां, दौड़तियां कर जोड़, दौड़तियां कर जोड़। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, साथ की जय। प्रणाम जी, 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 प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम सुंदर साथ प्रणाम जी, जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में भी हमको वर्ड पीपल की होते वर्ड फुल और केल फुल और 7 घाटों के विषय में गहराई से मिला है सुंदर साथ जी।
इसमें पश्चिम की चौगान की भी बात आई हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग भी है सुंदर साथ जी, पाठ के घाट के विषय में, क्योंकि हम परम धाम में जो 4:30 बजे एक क्यामत जब खत्म हो जाएगा, मतलब ये संसार जब हो जाएगा, क्यामत हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा, उसके बाद हम पाठ घाट में जाने की बात राज जी से कर रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण विषय हम चितौनी में भी बार बार यही याद करते हैं सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग को ही। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं। धीरे से जाएंगे, धीरे धीरे हम परिक्रमा ग्रंथ से चर्चा हो रहा है सुंदर साथ जी, इसको ध्यान से हम श्रवण करेंगे। फिर कल भी इसका वीडियो हो जाएगा, फिर भी हम दोबारा सुन सकते हैं। हम थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं हम सभी मिलकर कि बीच में कुछ कंपटीशन हो, या तो अभी तक जो प्रकरण पूरा हो गया है, इनमें से किसी प्रकरण को लेकर हम कुछ कार्यक्रम बीच में भी रख सकते हैं सुंदर साथ जी। तो ध्यान से श्रवण करने के लिए हम गुजारिश करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम का समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ से। अर्जी गायन के लिए मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ, कोई सुंदर साथ जी रेडी है तो हैंड रेज कर सकते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी पूजा सुंदर साथ जी, पूजा खुराना सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अर्जी गायन कर सकते हैं? जी जी, अर्जी गायन के लिए मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, पिया जीव रातों जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी, पिया सब विद वाला जी, शाम रत दिन रैन जात रोए रोए जी, पिया जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों, देखूनी के कर जी, पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, ढील करो अब जी न जी, पिया पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करूं दुल्हीन जी, पिया एती अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराए जी, सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, पिया कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी, पिया वारणे जाए श्री इंद्रावती धनी, राखो चरणों के पास जी, पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया
और न जानू बात जी पिया, इश्क सो सेवा करूं धनी, सब अंगो साक्षात जी पिया, सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी पिया, तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किशोर पारमारो जी, सुंदर साथ जी, हाँ जी प्रणाम जी। सदानंद मंगल गायन के लिए अर्जी करता हूँ मैं। हाँ जी। आप कहाँ से किशोर जी? मैं गुजरात गोधरा से। गुजरात बड़ोदरा? हाँ, वडोदरा के नजीक गोधरा है ना। सदानंद मंगल गायन के लिए अर्जी करता हूँ। हाँ जी प्रणाम जी। ओके, सदानंद मंगल शुरू कीजिए। सदानंद मंगल में रहिए, 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 सदानंद मंगल में रहिए। इसका सुराही प्रेम का प्याला, इसका सुराही प्रेम का प्याला, अंतरयात्म चकी रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे, तन सोवे रूह निस दिन जागे, दामदन के चरणों में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं किशोर परमार सुंदर साथ जी को सदानंद मंगल गायन के लिए। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ सभी सुंदर साथ जी को, और फेसबुक पेज से जुड़े हैं सभी आत्मीय सुंदर साथ जी और जिज्ञासु महानुभाव के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोग का सकारात्मक कमेंट हमें ऊर्जा मिलती है, तो सकारात्मक कमेंट के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुंदर साथ जी, ज्यादा से ज्यादा निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिए। इसमें एक आज का वीडियो और बहुत दिन आगे का वीडियो भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सभी सुंदर साथ जी का नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी करते हुए, अर्पण करते हुए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, इतने कहते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री पांच पद्मावती धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल मठ वाले की जय। प्रणाम 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 जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।